हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम करेंगे एक और चैप्टर जो कि है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बेसिक्स इसके अंदर है जो हमेशा हमें याद रखने हैं जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। द क्वांटिटी थ्योरी इज़ वेरी ओल्ड एंड persistent theoretical explanation of the role of money in economic activities. Classical economists assigned a very positive role to money before the Keynesian revolution. क्लासिकल थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय ऑल क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। तो जो जो एमिनेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इरविंग फिशर, उन्होंने ये प्रेजेंट की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन हिज बुक। ठीक है, बुक का नाम क्या था? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि जब भी हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो वी विल टॉक अबाउट इरविंग फिशर, कि भाई फिशर ने दी थी। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू फिशर। तो उन्होंने क्या एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ बताई थी, ये हमें देखना है। One of the normal effects of an increase in the quantity of money is an exactly proportional increase in the general price level. तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि प्राइस इन द इकोनॉमी अगर बढ़ रहे हैं तो मनी, या फिर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइजेज इन द इकोनॉमी। यानी कि प्राइस, जनरल प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई विल गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सेम प्रपोर्शन से ये बढ़ेगा। तो इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, उसमें भी यही प्रूव किया है कि कैसे प्रोपोर्शनेटली सेम डायरेक्शन में ये दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एग्जिबिट डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड प्राइस लेवल। तो किसके बीच में? प्राइस एंड मनी सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताई है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर। बट इनवर्स रिलेशनशिप बताइए किसके बीच में? द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी है इट विल डिक्रीज। जैसे हमें पता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती है तो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलनी शुरू हो जाती है ना? समझ पा रहे हो? तो द वैल्यू ऑफ मनी इज़ डिक्रीजिंग। गेटिंग माई पॉइंट? वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत की बात कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज एज आर प्राइस इंक्रीजेज इन दी इकोनॉमी और एज आर मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग इन दी इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दो तीन इसके ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। देर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल। यानी कि एवरी इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विल प्रोड्यूस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस विल इंक्रीज विद द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन कैसे, अभी हम इक्वेशन से जानेंगे। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज देर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज, बिकॉज नाउ क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रही है, जिसका मतलब क्या है? पहले 10 रुपये में चीज़ मिलती थी, अब वो 20 रुपये में मिल रही है। तो द वैल्यू ऑफ मनी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, सो कब हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव किसके बीच में है? पॉजिटिव है प्राइस के बीच में एंड मनी सप्लाई के बीच में, एंड नेगेटिव है मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। तो फिशर ने एक इक्वेशन दी थी जो कि है मनी वैल्यू या फिर एम वी इक्वल्स टू पी टी। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके हम जानते हैं। उससे पहले ये जान लो कि ये जो मनी, जो एम वी है, ये क्या कहलाती है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड, दिस इज़ इट। जो मनी सप्लाई है वो मनी डिमांड के इक्वल होगी। अब एक एक करके इसे समझते हैं। एम क्या हो गया? टोटल मनी स्टॉक। वी क्या है? कितनी तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा है मनी इन आर इकोनॉमी। ठीक है, कितनी तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा है। एम वी को टुगेदर हम क्या कहेंगे? टोटल मनी सप्लाई, सिंपल। एंड टी इज़ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। पी इज़ जनरल प्राइस लेवल, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? टोटल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, अब जो फिशर थे उन्होंने वी को एंड टी को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, दिस इज एम वी इक्वल्स टू पी टी। उन्होंने ट्रांजैक्शंस को एंड वी वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिया। एंड देन हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ एम एंड पी। यानी कि अगर एम बढ़ेगा तो पी विल ऑल्सो इंक्रीज विद द सेम प्रपोर्शन बिकॉज दे हैव टू बी इक्वल। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड जितना ये चेंज करेगा उतना ये भी चेंज करेगा।
ठीक है, तो यही थी फिशर इक्वेशन, या फिर मैं कहूँ मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके अंदर जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लेना। कुछ अजम्पशन है जो हमेशा याद रखनी है। वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, टी यानी कि ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है, एंड देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट। बाकी आपको अगर खुद के हिसाब से पढ़ना हो तो नीचे वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पर। बट हमारे लिए जो रेलेवेंट था वो हमने कर लिया है, जो कि है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं प्लेलिस्ट के अंदर वो डाल दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़, वो भी साथ के साथ कर लेना जो कि मैंने लास्ट ईयर करवाए थे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब कोई और सब्जेक्ट के अंदर।